नमस्कार किसान भाइयों। मौसम 29 चैनल पर आपका स्वागत है और मेरा नाम है बाबूलाल बिश्नोई। आज हम पहले बात करेंगे आने वाले दिनों में संपूर्ण भारत में बनने वाली मौसमी प्रणालियों की। तो इस समय आप मैप में देख सकते हैं कि दक्षिणी चीन सागर पर एक मजबूत सिस्टम है जो एक साइक्लोन की पोजीशन में है और इसका ट्रैक जो है ये दक्षिण चीन से होते हुए म्यांमार से होते हुए दक्षिण चीन से फिर इसका जो आगे बढ़ने का ट्रैक रहेगा वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से सिक्किम और पश्चिमी बंगाल के बीच वाले रास्तों से ये भारत में प्रवेश कर सकता है। तब तक ये कमज़ोर हो जाएगा, तूफ़ान नहीं रहेगा, ये कम दबाव का क्षेत्र या डिप्रेशन रह सकता है और बंगाल की खाड़ी में बना हुआ कम दबाव का क्षेत्र थोड़ा उत्तरवर्ती होकर ये पश्चिम दिशा में बढ़ेगा, बिहार से आगे निकलेगा। तो ये दोनों सिस्टम आपस में मर्ज हो जाएंगे और मर्ज होकर ये ताकतवर बनेगा, यानी डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बन सकता है। इसकी वजह से अगले सप्ताह में भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भारी और कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा होने के आसार रहेंगे अगले सप्ताह में। दूसरी तरफ देखें तो राजस्थान के पूर्वी ज़िलों पर बना हुआ एक सर्कुलेशन अभी भी मौजूद है और काफ़ी हाइट पर है। तो इसके चलते हुए राजस्थान के कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और सीकर संभाग में अगले 24 घंटों में बारिश की संभावना रहेगी और पाली के कुछ क्षेत्रों में भी तेज़ बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी। लेकिन आगे 3-4 दिन इस सिस्टम का असर अरावली के पूर्वी ढलान में रहेगा और ख़ास करके कोटा, उदयपुर और जयपुर, भरतपुर संभाग में इसका असर देखने को मिलेगा। आइए अब हम बात करते हैं राजस्थान के मौसम की। राजस्थान के मौसम की बात करें तो आने वाला जो सिस्टम है जो अभी बंगाल की खाड़ी में है और ये जब मध्य भारत में भोपाल या झांसी के इर्द गिर्द होगा, यहाँ तक पहुँचने की संभावना है और मौसम 29 का आकलन है कि आने वाला सिस्टम राजस्थान के अरावली से पश्चिमी ढलान में इसका कोई विशेष असर देखने को नहीं मिलेगा और आने वाले समय में जो उत्तरी और पश्चिमी इलाके हैं राजस्थान के वो शुष्क ही रहेंगे लगभग। कहीं स्थानीय कारणों से छुटपुट बारिश हो सकती है, लेकिन बहरहाल हम बात करते हैं कि आने वाले 24 घंटों में राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। तो आप काली लाइन का जो दायरा देख रहे हैं, यहाँ पर तेज़ बारिश होगी और ख़ास करके देखें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, आसपुर से लगाकर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, झालरापाटन और इसके अलावा आप देखेंगे कि टोंक, केकड़ी, अजमेर, ब्यावर और देसूरी, पाली के देसूरी, अरावली रेंज में नाडोल, मारवाड़ जंक्शन, रानी बाली फालना, सुमेरपुर और उदयपुर के नाना बेड़ा के क्षेत्र से लगाकर राजसमंद और भीलवाड़ा, आसिंद के क्षेत्रों में भारी और कहीं कहीं अति भारी वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी। इसके अलावा देखें तो सिरोही के क्षेत्रों में भी आबू रोड, रेवदर और माउंट आबू से लगाकर पिंडवाड़ा, फिर उदयपुर शहर की तरफ और सिरोही के जो उत्तरी इलाके हैं पाली से लगे हुए, वहाँ पर भी तेज़ बारिश हो सकती है। इसके अलावा पाली के दूसरे
क्षेत्र रहेंगे, जैसे वायद के आसपास खांडी, साजी, मांडावास, जैतपुर, गढ़वाड़ा, रोहट और रोहट से लगाकर सोजत के क्षेत्र, जैतारण और आगे ब्यावर तक मध्यम तेज़ बारिश की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी। और इसके अलावा अजमेर, पिसांगन और आसपास के क्षेत्रों में भी तेज़ बारिश होने की संभावना रहेगी, नसीराबाद के आसपास भी। और नागौर के कुछ क्षेत्रों में जायल, मेड़ता और फिर डीडवाना की तरफ, डेगाना, फुलेरा, नावाशहर, यहाँ पर भी तेज़ बारिश की संभावना रहेगी। सीकर के आसपास कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है अगले 24 घंटों में। और इसके अलावा देखें भाई, नीम का थाना और खाटू श्याम जी और जयपुर शहर तक एक अच्छी बारिश का फ्लो देखने को मिलेगा। झुंझुनू, चूरू के क्षेत्रों में और नौहर बादरा के आसपास भी वर्षा के आसार अगले 24 घंटों में रहेंगे। भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, यहाँ पर भी कुछ जगह भारी वर्षा के आसार अगले 24 घंटों में रहेंगे। सवाई माधोपुर, टोंक और इन क्षेत्रों में भी तेज़ बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी। इसके अलावा देखें तो जालोर के आसपास कुछ क्षेत्रों में बारिश संभव है और भीनमाल के आसपास हल्की वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी। बाकी सांचौर, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी के उत्तरी भाग, बीकानेर के लगभग सभी भाग, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में आमतौर से मौसम धूप छाँव के बीच शुष्क ही देखने को मिलेगा। कहीं कहीं खंड वर्षा के आसार यहाँ रहेंगे, जो दोपहर बाद से देखने को मिल सकती है। सांचौर से लगाकर बाड़मेर के कुछ क्षेत्रों में सुबह के समय रिमझिम फुहारें ज़रूर पड़ सकती है, लेकिन तेज़ वर्षा का दौर यहाँ देखने को नहीं मिलने की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी। फलूदी के आऊ, चाडी, लोहावट, देचू, असरलाई, इन क्षेत्रों में कुछ खंड बारिश की संभावना है। और जोधपुर के भोपालगढ़, तिमरी मथानिया, बिलाड़ा, लूणी, मोगड़ा, दुंदाड़ा, फींच के आसपास और आगुलाई, बालेसर के आसपास भी हल्की मध्यम खंड वर्षा के आसार आज शाम से लगाकर अगले 24 घंटों में देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा देखें तो राज्य के जो ये लाल लाइन के दायरे हैं, यहाँ पर अगले 24 घंटों में खंड वर्षा, कहीं मध्यम, कहीं तेज और कुछ स्थानों पर मौसम शुष्क भी देखने को मिल सकता है। लेकिन शेष जो इलाके हैं यहाँ पर लगभग शुष्क रहेंगे, धूप खिली रहेगी और बादलों की आवाजाही के बीच दोपहर बाद कहीं कहीं खंड वर्षा कुछ गांवों में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आने वाले समय में देखें तो उदयपुर और कोटा संभाग में बारिश का दौर आने वाले 8-10 दिनों में समय समय पर जारी रहेगा। बीच में कभी धूप खिलेगी, लेकिन बारिश का जो पैटर्न बना रहेगा उदयपुर और कोटा संभाग, पाली के कुछ क्षेत्र, इसके अलावा भरतपुर और जयपुर में भी आने वाले सिस्टम से बारिश के आसार हैं। लेकिन मौसम 29 का आकलन है कि अरावली के पूर्वी ढलान में जितने भी ज़िले हैं, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, इसके अलावा जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, चूरू, यहाँ पर आने वाले समय में अब ज़्यादा बारिश के आसार दिख नहीं रहे हैं, धूप खिली रहेगी। हालांकि मानसून की वापसी की संभावना तो फ़िलहाल नहीं है सितंबर के आखिरी सप्ताह तक। आगे जो भी नई जानकारी होगी आपको देते रहेंगे। और अनार बेल्ट के किसानों से मौसम 29 का आग्रह रहेगा कि कल से वो स्प्रे का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अनार बेल्ट के सभी क्षेत्रों में अब मौसम शुष्क होने लगेगा 24 घंटों के बाद में। हालांकि कल बालोतरा के आसपास, थोब और ये कल्याणपुर, पाटोदी के आसपास हल्की
वर्षा का दौर अगले 24 घंटों में खंड वर्षा के रूप में देखने को मिल सकता है शेरगढ़ बालेसर तक। लेकिन फिर उससे आगे मौसम या आमतौर पे शुष्क ही दिखाई देगा। सुबह के समय हो सकता है थोड़ी फुहार देखने को मिल सके। तो दोस्तों, आने वाले समय में जो भी नए अपडेट होंगे हम फिर से आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।